नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट की आज की नीतियों पर बातचीत करने से पहले हमने कल क्या नीतियां बनाई थी। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनर्जी, इन सब के क्या सपोर्ट थे, क्या रजिस्टेंस थे, क्या ट्रेंड थे, क्या हमने डिस्कस किया था और कितना में प्रॉफिट हुआ, कितना में लॉस लगा, आज इन सब का रिव्यू करेंगे। तो बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का हमारा रेजिस्टेंस था 61,670 के आसपास। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट था हमारा 61,270, 61,050 और 60,750 का। आज गोल्ड ओपन हुआ 61,566 के आसपास और गोल्ड ने का लो लगाया 60,250 का और गोल्ड ने का हाई लगाया 61,629 का। तो आज मार्केट 61,566 के आसपास ओपन हुई और हमारा रेजिस्टेंस था 61,670 का। ओपन होने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आई या जो हमारा 61,629 का आज का हाई था और हमारा रेजिस्टेंस 670 का, बिल्कुल पहले रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में हाई लगाया और हाई लगाने के बाद किसी ने भी अगर सेल किया होगा तो लगभग हमें 61,270 रुपए तक की चाल देखने को मिली, यानी कि 400-500 रुपए की चाल हमें गोल्ड में देखने को मिली। लेकिन अगर किसी ने भी पहले रेजिस्टेंस के आसपास सेल नहीं किया है और हमारे जब पहले सपोर्ट के जब नीचे 61,270 के नीचे जब मार्केट चलने लगी तब किसी ने भी गोल्ड को सेल किया होगा तो गोल्ड ने लगभग एक तरफा चाल दी और गोल्ड ने एक लो लगाया 60,250 का। 1,020 रुपए की चाल हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली। लगभग 1,02,000 रुपए का हमें प्रॉफिट मिलता अगर किसी ने भी पेपर ट्रेड करके हमारे सपोर्ट के हिसाब से अगर किसी ने भी सेल पहले सपोर्ट के आसपास अगर किसी ने भी गोल्ड सेल किया होगा तो भी लगभग 1,020 पॉइंट की चाल हमें गोल्ड में देखने को मिली और 1 लाख के करीब हमें गोल्ड के अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिखा। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा रेजिस्टेंस था 78,380। सपोर्ट की बात करें तो हमारी सपोर्ट थी 77,580, 76,900 और 76,400 की। आज सिल्वर ओपन हुई 78,100 के आसपास और सिल्वर ने लो लगाया 75,939 का और सिल्वर ने एक हाई लगाया 78,292 का। तो सिल्वर 78,100 के आसपास ओपन होकर सिल्वर ने एक हाई लगाया 78,292 का और हमारा रेजिस्टेंस था 78,380 का। तो हमारे पहले रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर किसी ने भी जब सिल्वर ने जो हाई लगाया था 78,292 का उसके ऊपर सिल्वर ने ब्रेक नहीं किया, तब किसी ने भी जब दोबारा से सिल्वर ने एक हाई लगाया 78,290 का तो वहां से किसी ने भी सेल की होगी तो 77,580 का हमारा पहला सपोर्ट था। लगभग 700 पॉइंट की चाल में सिल्वर के अंदर देखने को मिली। लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास भी सिल्वर को सेल नहीं किया और हमारे पहले सपोर्ट 77,580 के आसपास जब सिल्वर ने ब्रेक किया नीचे की तरफ तब किसी ने भी सेल की होगी तो सिल्वर ने एक लो लगाया 75,939 के आसपास। लगभग 1,641 पॉइंट की चाल में सिल्वर के अंदर देखने को मिली। 77,580 का हमारा पहला सपोर्ट था, उस सपोर्ट पर किसी ने भी सेल की होगी तो सिल्वर ने एक लो लगाया 75,939 का, यानी कि 1,641 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिली। लगभग 49,230 का हमें प्रॉफिट हुआ और 75,939 का लो लगाकर जब सिल्वर हमारे थर्ड सपोर्ट को जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलने लगी तो एक हाई लगाया सिल्वर ने 76,500 का
और 500 का हाई लगाकर एक बार फिर से हमारे थर्ड सपोर्ट को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल की होगी 76,400 को जब ब्रेक किया सिल्वर, तो सिल्वर ने लो लगाया 76,090 रुपए का। 310 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में एक बार फिर से देखने को मिली, लगभग 9300 रुपए का हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला। और 76,090 का लो लगाकर जब सिल्वर ऊपर की तरफ चलने लगी, हमारे थर्ड सपोर्ट 76,400 को ब्रेक जब सिल्वर ब्रेक किया सिल्वर ने, तब किसी ने भी बाय किया होगा तो सिल्वर ने एक हाई लगाया 78,130 रुपए के आसपास। 1730 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में एक बार फिर से देखने लगी। हमारे थर्ड सपोर्ट 76,400 से किसी ने भी बाय किया हो तो सिल्वर ने एक हाई लगाया 78,130 का, और 1730 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली। लगभग 51,900 रुपए के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला। यानी टोटल बात है तो 1,10,430 रुपए का हमें सिल्वर के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन सिल्वर में मोटा मोटी तौर पर देखें, किसी ने भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होगा। अगर फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर भी किसी ने सेल करके काम किया और सेकंड सपोर्ट के आसपास भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है, तो लगभग 680 रुपए पॉइंट की चाल हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिलती। लगभग 18-20 हजार रुपए का सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिलता। यानी किसी ने सिंगल चाल भी ली होगी तो आज सिल्वर के अंदर 5-10-20 हजार रुपए कमाना नॉर्मल सी बात थी। अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा सपोर्ट था 5650 का और रेजिस्टेंस था हमारा 5700, 5745 और 5785 का। आज क्रूड ओपन हुआ 5662 के आसपास और क्रूड ओपन होकर क्रूड ने लो लगाया 5653 का, 53 के आसपास क्रूड ने लो लगाया और हाई लगाया 5885 का। जब क्रूड 5662 पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ चला और हमारे पहले रेजिस्टेंस 5700 को जब क्रूड ने ब्रेक किया तो किसी ने भी बाय किया होगा तो क्रूड ने एक हाई लगाया 5727 का। यानी कि 27 पॉइंट की चाल हमें क्रूड के अंदर देखने को मिली और लगभग 2700 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। और क्रूड 5727 का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब किसी ने भी सेल किया होगा 5700 के आसपास, तो क्रूड ने लो लगाया 5679 का। 21 पॉइंट की चाल हमें क्रूड के अंदर देखने को मिली और 2100 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट होता अगर किसी ने भी क्रूड को 5700 के आसपास सेल किया होगा तो। और जब 5679 का लो लगाकर जब क्रूड ऊपर की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो क्रूड ने एक हाई लगाया 5724 रुपए का। यानी कि 24 पॉइंट की चाल हमें एक बार फिर से देखने को मिली। आज लगभग 20-25 रुपए की चाल हमें क्रूड में 2-3 चाल देखने को मिली और 2400 रुपए का हमें क्रूड के अंदर एक बार फिर से प्रॉफिट हुआ। और जब क्रूड नीचे की तरफ आया तो क्रूड ने लो लगाया 5696 का। 5696 का लो लगाकर जब क्रूड ऊपर की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो किसी ने भी क्रूड को बाय किया होगा 5700 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था उसके आसपास, तो क्रूड ने एक हाई लगाया 5798 का। 98 पॉइंट की चाल हमें क्रूड के अंदर देखने को मिली और 9800 रुपए का हमें क्रूड के अंदर एक बार फिर से प्रॉफिट देखने को मिला। और क्रूड 5798 का हाई लगाकर जब क्रूड नीचे की तरफ चलने लगा और एक बार फिर से हमारे पहले तीसरे रेजिस्टेंस 5785 को ब्रेक किया तो क्रूड ने एक हाई लगाया 5808 के आसपास। 23 पॉइंट की चाल हमें क्रूड में एक बार फिर से देखने को मिली और 2300 रुपए का हमें क्रूड के अंदर प्रॉफिट हुआ। और जब क्रूड नीचे की तरफ चलने लगा तो क्रूड ने लो लगाया 5754 रुपए के आसपास। 5754 का लो लगाकर जब क्रूड ऊपर की तरफ चलने लगा और 5785 को हमारे तीसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब किसी ने भी बाय किया होगा तो क्रूड ने एक हाई लगाया 5884 रुपए के आसपास।
यानी कि 99 पॉइंट की चाल हमें क्रूड के अंदर देखने को मिली और 9900 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ। यानी कि कुल मिलाओ तो लगभग 30 हजार के आसपास हमें क्रूड में प्रॉफिट होता अगर किसी ने भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से पेपर ट्रेड करके काम किया होगा तो। यानी कि क्रूड की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर देखें तो क्रूड में भी आज 2-4-5 हजार रुपए कमाना आसान सी बात थी अगर किसी ने भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम करता। अगर 5-6 कॉल नहीं भी काम में 5-6 कॉलों में भी काम नहीं करता, अगर सिंगल कॉल भी काम करता तो लगभग आज 4-5 हजार रुपये कमाना करोड़ में नॉर्मल सी बात थी। अब बात करेंगे हम नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा सपोर्ट था 172 रुपये 60 पैसे, 169 रुपये 30 पैसे और 165 रुपये 20 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 176-80 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 180 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था। नेचुरल गैस आज 172 के आसपास ओपन हुई और नेचुरल गैस ने 168 के आसपास लो लगाया और नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 178 रुपये 30 पैसे के आसपास। आज नेचुरल गैस 172 पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 174 रुपये 20 पैसे के आसपास और 174.20 का हाई लगाकर जब नेचुरल गैस नीचे की तरफ चलने लगी और हमारे पहले सपोर्ट 172 रुपये 60 पैसे को ब्रेक किया, तब किसी भी नेचुरल गैस को सेल किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 168 रुपये के आसपास। यानी कि 4 रुपये 60 पैसे की चाल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली और 5750 रुपये के आसपास हमें नेचुरल गैस में प्रॉफिट देखने को मिला। और 168 का हाई लगाकर जब नेचुरल गैस ऊपर की तरफ चलने लगी और हमारे सेकंड सपोर्ट को जब नेचुरल गैस ने ब्रेक किया 169 रुपये 30 पैसे को, जब किसी ने भी नेचुरल गैस को बाय किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 174 रुपये के आसपास। 4 रुपये 70 पैसे की चाल हमें नेचुरल गैस में एक बार फिर से देखने को मिली, लगभग 5875 रुपये के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला। और नेचुरल गैस 174 रुपये का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगी और हमारे पहले सपोर्ट 172 रुपये 60 पैसे को जब नेचुरल गैस ने ब्रेक किया तब किसी ने भी सेल की होगी थी तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 169 रुपये 80 पैसे के आसपास। यानी कि 2 रुपये 80 पैसे की चाल नेचुरल गैस में एक बार फिर से देखने को मिली और लगभग 3500 रुपये का हमें नेचुरल गैस के अंदर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और जब नेचुरल गैस 169 रुपये 80 पैसे का लो लगाकर जब ऊपर की तरफ चलने लगी और हमारे पहले सपोर्ट 172 रुपये 60 पैसे को जब नेचुरल गैस ने ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 177 रुपये 10 पैसे के आसपास। 4.5 रुपये की चाल हमें नेचुरल गैस में एक बार फिर से देखने को मिली और लगभग 5625 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और नेचुरल गैस ने 177 रुपये 10 पैसे का हाई लगाकर जब हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 176 रुपये 80 पैसे को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 174 रुपये 70 पैसे के आसपास। 2 रुपये 10 पैसे की चाल नेचुरल गैस में एक बार फिर से देखने को मिली और 2625 रुपये का हमें नेचुरल गैस के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। और 174.70 का लो लगाकर नेचुरल गैस एक बार फिर से ऊपर की तरफ गई और 176 रुपये 80 पैसे जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके नीचे चलने लगी तो नेचुरल गैस एक बार फिर किसी ने सेल की होगी तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 174 रुपये 70 पैसे का। 2 रुपये 10 पैसे के एक बार फिर से हमें चाल देखने को मिली और 2625 रुपये का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और जब नेचुरल गैस 174 रुपये 70 पैसे का लो लगा ऊपर की तरफ चलने लगे 176 रुपये 80 पैसे को ब्रेक किया तब किसी ने भी बाय किया तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 178 रुपये 30 पैसे के आसपास का। एक बार हमें 1.5 रुपये की चाल नेचुरल गैस में एक बार फिर से देखने को मिली और 1875 रुपये के आसपास नेचुरल गैस में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो लगभग 28,000 रुपये के आसपास नेचुरल गैस में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल गैस में आज 3-4-5 रुपये की चाल लेना नॉर्मल से थी बात थी। आज लगा यानी कि 5-6 हजार रुपये नेचुरल गैस में हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर कोई काम करता तो लगभग 5-7 हजार रुपये नेचुरल गैस में आसानी से कमा सकता था। अब बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा रेजिस्टेंस था 740.10 रुपये का और सेकंड रेजिस्टेंस था हमारा 743.40 रुपये और 746.60 रुपये का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस था। सपोर्ट की बात करें तो 736.80 रुपये का हमारा पहला सपोर्ट था। तो आज नेचुरल गैस ओपन हुई 738.45 रुपये के आसपास और नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 736.30 रुपये के आसपास और नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 747.50 रुपये के आसपास।
तो नेचुरल गैस आज जो 738 रुपये 45 पैसे पर ओपन होकर ऊपर की तरफ चलने लगी, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 740 रुपये 10 पैसे को जब को सॉरी कॉपर 740 रुपये 10 पैसे को कॉपर ने जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तब किसी ने भी बाय किया होगा तो कॉपर ने हाई लगाया 744 रुपये 10 पैसे का। 4 रुपए की चाल हमें कॉपर में देखने को मिल लगी, लगभग 10,000 रुपए का हमें फायदा कॉपर में होता हुआ दिखाई दिया। और 744.10 का हाई लगाकर जब कॉपर नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 743 रुपये 40 पैसे को, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो कॉपर ने लो लगाया 736 रुपये 40 पैसे के आसपास। लगभग 7 पॉइंट की चाल हमें कॉपर में देखने को मिली। 17,500 रुपए का हमें कॉपर में फायदा हुआ। और 736 रुपये 40 पैसे का लो लगाकर जब कॉपर ऊपर की तरफ चले लगा और हमारे पहले सपोर्ट 736 रुपये 80 पैसे को ब्रेक किया, तब किसी ने भी तब बाय किया होगा तो 742 रुपये 40 पैसे का कॉपर ने एक बार हाई लगाया। 5.60 रुपये की हमें कॉपर में चाल देखने को मिली। लगभग 14,000 रुपए का हमें कॉपर में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और 742 रुपये 40 पैसे का हाई लगाकर जब कॉपर नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस 740 रुपये 10 पैसे को ब्रेक किया, तो कॉपर ने एक लो लगाया 738 रुपये 10 पैसे का, यानी कि 2 रुपए की चाल हमें कॉपर में देखने को मिली। लगभग 5,000 रुपए के आसपास कॉपर में प्रॉफिट हुआ। और 738 रुपये 10 पैसे का लो लगाकर जब कॉपर ऊपर की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 740 रुपये 10 पैसे का, जब हमारा पहला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, तब किसी ने भी बाय किया, कॉपर ने हाई लगाया 747 रुपये 50 पैसे का। 7 रुपये 40 पैसे के हमें कॉपर में चाल देखने को मिली। लगभग 18,500 रुपए के आसपास हमें कॉपर में प्रॉफिट हुआ। और 747 रुपये 50 पैसे का हाई लगाकर जब कॉपर नीचे की तरफ चलने लगा और हमारा थर्ड रेजिस्टेंस 746.60 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो कॉपर ने लो लगाया 742 रुपये 60 पैसे का, यानी कि 4 रुपए की चाल हमें कॉपर में एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 10,000 रुपए के आसपास में कॉपर में प्रॉफिट हुआ। आज कॉपर की बात करें तो लगभग टोटल हमें 75,000 रुपए के आसपास कॉपर में प्रॉफिट होता हुआ दिखा। अगर किसी ने भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होता तो आज कॉपर में 5-7 रुपए की चाल लेना, 3-4 रुपए की बाई साइड में, 3-4 रुपए की सेल साइड में अगर हम कॉल में काम करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम कॉपर में देख सकते थे। तो किसी ने भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से किसी भी कमोडिटी में काम किया होगा या पेपर ट्रेड किया होगा तो आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो बात करेंगे हम आज के लेवल की। आज के हमारे क्या लेवल सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। एक बार हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं दोस्तों, मेरा व्यू केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी बाय या सेल के लिए नहीं। इस चैनल पर जितनी भी स्ट्रेटेजी दी जाती है वो केवल पेपर ट्रेड करने के लिए है और प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए सोच समझ कर अच्छे से सीख कर ही इसमें काम करें। तो बात करते हैं आज के लेवल की। सोमवार को हमारे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, तो आज बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला सपोर्ट 60,500 का होगा और 60,250 का हमारा दूसरा सपोर्ट होगा और 60,000 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 60,770 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 61,020 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 61,150 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। गोल्ड 60,770 के लेवल को ब्रेक करता है तो 61,020 और 61,150 तक आ सकता है। अगर गोल्ड 61,150 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर चलता है, थोड़ी बार ठहरता है, तो 61,430 तक के भाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 300 रुपए की और तेजी हम यहां से देख सकते हैं। नीचे में 60,500 को ब्रेक करता है, 60,250 और 60,000 तक आ सकता है और 60,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 59,888 और 59,680 तक गोल्ड में भाव देखे जा सकते हैं। गोल्ड का ट्रेंड अप ट्रेंड है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का हमारा व्यू पॉजिटिव है।
अगर गोल्ड में कोई करेक्शन आता है तो गोल्ड को खरीद करके चलें, ऊपर के भाव में गोल्ड को लेने से बचें। कोई करेक्शन आता है तो ही खरीद के चलें, और ट्रेंड के साथ चलना चाहिए हमें, ट्रेंड के अगेन नहीं जाना चाहिए। और ट्रेंड के साथ भी चलते हैं तो हमें स्टॉप लॉस जरूर रखना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस अगर नहीं रखेंगे तो आपकी रॉन्ग स्ट्रेटजी में आप फंस सकते हो, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखें, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी काम न करें। और सेल में बचे, अगर गोल्ड नीचे आता है तो बाय खरीद कर चलें, कोई करेक्शन आती है तो। और अगर इंट्राडे में सेल भी करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल करें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 77,860 का होगा, 78,290 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 78,800 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 77,300 का हमारा पहला सपोर्ट, 76,850 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 76,450 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। सिल्वर 77,860 के ऊपर चलती है तो 78,290 और 78,400 तक जा सकती है, और 78,400 को होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलने लगे तो 78,800 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना 77,300 और 76,850, 76,850 को ब्रेक करते 76,450 तक आ सकते हैं, और 76,450 को भी सिल्वर अगर ब्रेक करती है तो 500 रुपए की और मंदी सिल्वर में देखी जा सकती है। सिल्वर का भी हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है। सिल्वर में भी अगर कोई गिरावट आती है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ बाय करके ही चलना है हमें, और अगर इंट्राडे में सेल करें तो बिना स्टॉप लॉस के सेल नहीं करना है, और सपोर्ट के रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करें और स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। सिल्वर का भी हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा पहला रेजिस्टेंस 5890 का है, 5945 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 6000 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 5828 का हमारा पहला सपोर्ट, 5780 के हमारा दूसरा सपोर्ट और 5720 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। क्रूड ऑयल 5890 के ऊपर चलता है तो 5945 और 6000 तक जा सकता है। 6000 के ऊपर भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो 20, 30, 50 रुपए की और क्रूड ऑयल में हम तेजी देख सकते हैं। वरना 5828, 5780, 5780 को ब्रेक करता है 5720 तक जा सकता है, और 5720 के अगर नीचे चलता है तो 50 रुपए की और क्रूड में गिरावट देखी जा सकती है। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 178 रुपए 20 पैसे का है, 180 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, 184 रुपए 70 पैसे का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 174 का हमारा पहला सपोर्ट, 169 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 165 रुपए 90 पैसे का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस 178.20 को ब्रेक करती है 180 और 180 रुपया 180 को ब्रेक करती है तो 184 रुपए 70 पैसे तक भी जा सकती है। नीचे में 174 को ब्रेक करती है नेचुरल गैस 169 रुपये 80 पैसे और 165 रुपये 90 पैसे तक आ सकती है। तो नेचुरल गैस का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। अब बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 744 रुपये 50 पैसे, 747.50 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 749.50 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 742.50 का हमारा पहला सपोर्ट, 739.10 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 736 रुपये 40 पैसे का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। कॉपर 744.50 के ऊपर होल्ड करता है तो 747.50 तक जा सकता है, और 747.50 रुपये को होल्ड करता है तो 749.50 तक जा सकता है, और 749.50 के ऊपर अगर कॉपर चलता है 2-3 रुपए की और कॉपर में हमें तेजी देखी जा सकती है। नीचे में अगर क्रूड ऑयल 742.50 को होल्ड करके नीचे की तरफ चलता है तो 739.10 और 739.10 को ब्रेक करता है
तो 736.40 रुपये तक आ सकता है, और 736.40 को ब्रेक करके नीचे तरफ चलता है तो 733 रुपये तक कॉपर आ सकता है। यानी कि 3 रुपए की हमें कॉपर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉपर का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो ये थे हमारे आज के लेवल, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।